नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देख ही रहे हैं। उनसे क्या आपको फ़ायदा हो सकता है, इस पर विचार करें और उन चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबरें हों, आपके बच्चों के लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में पिछले 3 दिनों से कोरोना वायरस के दैनिक मामले 3 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान ही 3,37,000 नए मामले सामने आए। हालांकि कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। कल कोरोना के 3,47,000 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामले में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले 10,050 हो गए हैं। कल के मुकाबले ओमिक्रॉन के मामलों में 3.69% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में कोरोना के मामले बढ़ने और ठीक होने वाले लोगों की कम संख्या के चलते एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में एक्टिव केस बढ़कर के 21,13,365 हो गए हैं। देश में एक्टिव केस कुल मामलों का 5.43% तक पहुंच गया है। फिलहाल देश में रिकवरी रेट घटकर 93.31% तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एमरेल्ड कोर्ट ट्विन टावर मामले में 28 फरवरी तक सभी फ्लैट खरीदारों को पहले के फैसले के मुताबिक 12% ब्याज समेत कुल रिफंड करने को कहा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि रिफंड में कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि उन खरीदारों को भी रिफंड दिया जाए जो अवमानना की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। दरअसल मामले के एमिकस क्यूरी गौरव अग्रवाल ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ को बताया था कि सुपरटेक खरीदारों को रिफंड करने में टीडीएस काट रहा है। साथ ही उन लोगों को रिफंड नहीं मिल पा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। इस पर पीठ ने कहा कि जो लोग अदालत नहीं आए उन्हें याचिका दाखिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आम बजट आने को तैयार है। वहीं आम बजट को लेकर अधिकांश लोगों का मानना है या वो जानना चाहते हैं कि वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है क्या। केपीएमजी इंडिया के एक सर्वे में यह राय उभर कर सामने आई है। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट से पहले केपीएमजी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 36% लोगों का मानना है कि 80C कटौती के तहत कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। वहीं 19% का कहना था कि वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती की सीमा को मौजूदा के 50,000 रुपए से बढ़ाया जा सकता है। सर्वेक्षण के अनुसार 16% उत्तरदाताओं को उम्मीद है कि बजट में वेतन भोगियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कर मुक्त भत्ता अन्य लाभ दिया जा सकता है। इसमें इंटरनेट कनेक्शन, फर्नीचर, ईयरफोन के लिए प्रावधान किया जा सकता है। केपीएमजी ने बजट पूर्व ये सर्वे जनवरी 2022 में किए हैं। इसमें वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लगभग 200 पेशेवरों के विचार लिए गए हैं। सर्वेक्षण में 64% लोगों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मूल आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए सालाना से बढ़ाई जा सकती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसके शुद्ध लाभ 41.5% बढ़ा। इस दौरान तेल, खुदरा, दूरसंचार कारोबार का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि पिछले साल अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 18,549 करोड़ रुपए रहा, जिससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 13,101 करोड़ रुपए था। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी परिचालन आय 1.28 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.91 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं जियो प्लेटफॉर्म्स का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में 8.8% बढ़कर 3,03,795 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस जियो के टैरिफ में बढ़ोतरी और अमेरिकी शैल गैस कारोबार से लाभ के चलते कंपनी बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही। कंपनी ने एक बयान में कहा कि तीसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ इससे पिछले तिमाही के मुकाबले 35.6% बढ़ा। बाजार मूल्यांकन के आधार पर देश की सबसे बड़ी कंपनी की संचयी आय पिछली तिमाही के मुकाबले 9.5% और सालाना आधार पर 52.2% बढ़कर 2,09,823 करोड़ रुपए हो गई है।
बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सरोगेसी की मदद से मां बनी है। शुक्रवार रात 12 बजे इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने ये सूचना दी। प्रियंका ने अपने पोस्ट में लिखा है कि ये बताते हुए हम खुश हैं कि हम सरोगेसी के जरिए अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। हम अपने परिवार के लिए आपसे सम्मान पूर्वक आग्रह करते हैं कि खास समय में हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। सरोगेसी के जरिए निक प्रियंका के घर बेटा आया है या बेटी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। पिछले 3 महीने में प्रियंका बॉलीवुड की दूसरी एक्ट्रेस है जो सरोगेसी के जरिए मां बनी है। इससे पहले 17 नवंबर 2021 को प्रीति जिंटा भी सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बनी थी। साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया को एक तरफा तरीके से 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। साउथ अफ्रीका ने 288 रन के टारगेट को 48.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। यानिमन मलान ने सबसे ज्यादा 91 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 78 रनों की पारी खेली। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल ने एक विकेट लिए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 287 रन बनाए। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 85 और कप्तान केएल राहुल ने 55 रन बनाए, लेकिन कोई काम नहीं आ पाया। राजस्थान में शुक्रवार को भी तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मौत हुई और सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। 7 महीने बाद राजस्थान में कोरोना से 15 मौत हुई। वहीं 16,878 नए पॉजिटिव मिले। इससे पहले जून में 25 मौत हुई थी। 16,878 में से 4,035 केस जयपुर में ही मिले हैं। वहीं 15 दम तोड़ने वालों में से 3 जयपुर के थे, यानी हर चौथा मरीज 5वां मरने वाला जयपुर से है। इसके अलावा जोधपुर में 2,222, अलवर में 1,371 संक्रमित मिले हैं। मौत की बात करें तो जयपुर में 3, अजमेर बीकानेर में 2 मरीजों ने दम तोड़ा। 8 जिले बाड़मेर सहित एक पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 12, गुरुवार को 13 मौत हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर में 4 जनवरी को 21 जनवरी तक 95 मौत हो चुकी है। आरआरआर के मेकर्स ने आखिरकार फिल्म रिलीज का फैसला कर ही लिया। मेकर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें 2 डेट्स 18 मार्च और 28 अप्रैल फाइनल की गई है। स्टेटमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर देश में महामारी के हालात बेहतर होने से थिएटर खोल दिए जाते हैं तो वे इन दोनों में से किसी एक डेट में फिल्म रिलीज कर देंगे। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी ये खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है। एकेडमी अवार्ड्स ने 20 जनवरी को बेस्ट पिक्चर कैटेगरी में जगह बनाने वाली 276 फिल्मों के नाम की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में मनीषा कोइराला की फिल्म इंडिया स्वीट्स एंड स्पाइसेस भी शामिल है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।